इस वक्त की बड़ी खबर चिड़ावा से है। चिड़ावा में एक विवाहिता का शव शनिवार को फंदे से झूलता हुआ मिला है। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक महिला भारती की शादी 2009 में खेतड़ी रोड निवासी सोनू के साथ हुई थी, जिनके 11 साल का बच्चा भी है। मृतक महिला एक निजी स्कूल में टीचर थी, जबकि पति सोनू सरकारी टीचर है। भारती के भाई गोविंद मेघवाल ने ससुराल पक्ष के खिलाफ बहन भारती की आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए आरोप लगाए हैं। गोविंद ने भारती के पति सोनू, ससुर राम रतन, सास सुमित्रा, जेठ सतीश, जेठानी सुमन, देवर राजेश, देवरानी रश्मि, दिनेश, देवरानी प्रिया के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। इस पूरे मामले की जांच डीएसपी विकास करेंगे। पीहर पक्ष से आए परिजनों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। डीएसपी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। इस दौरान ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष में झड़प हो गई। बाद में पुलिस ने समझाइश कर शांत किया। गोविंद ने बताया कि मृतका के पति 2 साल पहले पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार भी किया गया था, फिर 1 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर गया। सोनू पर अन्य महिला के साथ अवैध संबंध के भी आरोप लगाए हैं। गोविंद ने बताया कि भारती के साथ 5 मई को मारपीट की गई थी, जिसके बाद भारती 6 मई को पीहर रेवाड़ी चली गई। फिर 2 जून को नंदोई संजय, ननंद रोशनी और विमला रेवाड़ी आए और अपनी जिम्मेवारी पर उसे ससुराल चिड़ावा ले आए। यहाँ पर उसके साथ मारपीट की और दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। इसके बाद भारती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। भारती नाम है, रेवाड़ी से है, शादी करके चिड़ावा में 5 जून को उसके ससुर ने उसको मारा, उसके पेट पे लात मारी, डंडों से मारा और उसको घर से निकाला। 6 जून को हमारे पास गई वहाँ पे। अब वो 20-25 दिन से वहीं रुक रही थी। पिछले 5 मई इस पिछले संडे को उसके ननद और नंदोई उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ लेके आए कि हमारी जिम्मेदारी, हम जाके समझाएंगे इसके सास ससुर को, इसके हस्बैंड को। अब इसके साथ ना मारपीट होगी, ना गाली गलौज होगी, कुछ नहीं होगा, इसको अच्छे से रखेंगे। ले आए। अब हमें कल 1:30 बजे जब उसने फ़ोन किया तो उसके साथ मारपीट हो रही थी। उसके सास, उसका ससुर और उसका हस्बैंड, उसके तीनों मिलकर उसके साथ मारपीट कर रहे थे। शाम को 7:30-8 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि उसने सुसाइड कर लिया। और मैं ये कह रही हूँ, सुसाइड किया नहीं है, उसको मजबूर किया गया है सुसाइड करने के लिए, या फिर मार के लटकाया है उसको। ये 2 ही कंडीशन हो सकती है। क्योंकि एक बात बताओ, उसका एक बच्चा है 11 साल का, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, जॉब टीचर की वो जॉब करती है, क्यों सुसाइड करेगी? क्या था उसके पास सुसाइड करने पर? इन्होंने जीना आराम कर रखा था उसको ऐसे कर रखा था, इतना टॉर्चर कर रखा था उसको, हद से ज्यादा टॉर्चर। सास अलग मारती है, ससुर अलग मारता है, देवर अलग मारता है, हस्बैंड अलग मारता है। देवर ने भी मारा उसको, देवर ने हाथ उठाया उसको भी। इतना उसका जीना हराम कर रखा था। ये कह रही हूँ, भगवान ऐसे ससुराल वाले किसी को भी ना दे। इतना बुरा हाल कर रखा उस लड़की का। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके ससुर का। बताओ, रात के 10 बजे कौन ससुर बहू के कमरे में जाके मारता है? रात को 10 बजे उसके कमरे में जाके मारा उसको। आप बताओ कि किसका ससुर बहू के कमरे में रात को 10 बजे जाता है? क्या करने गया था वो रात को 10 बजे उसके कमरे में? आप खुद सोच के बताओ, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई ससुर रात के 12 बजे 10 बजे बहू के कमरे में जा रहा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। हम बस इतना चाह रहे हैं कि हमारी लड़की को न्याय मिल जाए और इन्होंने जो किया है ना उसकी सजा मिले। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी लड़की के लिए न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय। आपका क्या रिलेशन है? मैं उसकी चाची लगती हूँ, लेकिन चाची नहीं हूँ, माँ बराबर हूँ। उसकी मम्मी गुजर गई थी, मैंने उसके साथ रह के पाला उसको। चाची उम्र माँ की तरह रखा है उसको, 7-8 सालों तक, 9 सालों तक पाला है उसको। हमने एक बात बताओ, हमने कहा था डेड बॉडी उतारनी नहीं है, इन्होंने डेड बॉडी उतरवा दी। क्यों? पुलिस को बुला के पता नहीं क्या साठ गांठ के इन्होंने बॉडी उतरवाई है वहाँ से। क्या पता सुसाइड नोट हो, क्या पता वहाँ पे क्या कंडीशन थी लड़के की, क्या पता वहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस हो जो मिटाए गए हो, सुसाइड बना दिया। क्या पता सुसाइड नोट हो, हमें कैसे पता? हम कैसे मान ले कि हमारी लड़की ने सुसाइड नोट नहीं लिखा होगा, 100% लिखा होगा, लेकिन एविडेंस मिटाए गए हैं। पुलिस हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही। रात को 11 बजे से बैठे हम, FIR दर्ज नहीं कर रही हमारी। 9 बजे हमने डीजीपी तक कंप्लेंट करी, जब एफआईआर दर्ज करी इन्होंने।